हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आया, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले मेरा जो लास्ट वाला वीडियो है जिसमें आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरोज़ क्या होती हैं, उनकी डिग्रीज़ क्या होते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है मैंने सारा का सारा आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देख पाए हैं वो जाके आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से उस वीडियो को आप देख पाएंगे। हेलो बच्चों, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेजिक्स में। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कहा गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो हम जीरोज पता करेंगे और जीरोज पता करने के मेरे पास दो तरीके हैं। तरीके तीन है, लेकिन क्या है कि आपको सिर्फ यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ वैसे तो एक ही तरीके से आपका काम चल जाता, लेकिन कुछ बच्चों को ये तरीका थोड़ा सा, जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी अच्छी नहीं है, बेसिक्स थोड़े से वीक है, उन्हें ये मेथड पसंद नहीं आएगा, तो उनके लिए एक दूसरा मेथड भी मेरे पास है। दोनों ही मेथड आपको मैं सारी की बेसिक चीज़ें भी बताऊँगा। मैं आपको कई सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल दिया है, उन्होंने क्लास 7th या 8th में इसे सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन जब वो बीच में ये संख्याएँ लिखना होता है तो उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सी माइनस यानी कि नेगेटिव और कौन सी पॉजिटिव सारी संख्याएं लिखनी है मुझे। तो ये सारी समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपके लिए करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन चीज़ें सीखने और समझने के लिए आपको एंड तक वीडियो देखना है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इक्वल टू 0 करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे जीरोज़ निकालने हैं। जीरोज़ का मतलब होता है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ लिखा हो, यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भगवान दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है। तो ये जो 1 है ये आपके लिए, हम सब के लिए क्या है, भगवान है। ये दिखता नहीं है लेकिन होता ज़रूर है, तो ये 1 है। 1 का मल्टीप्लाई मैं 8 में करूँगा। 1 का मल्टीप्लाई मैं जैसे ही 8 में करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब मुझे दो संख्याएं इस तरीके की चाहिए कि जिनका मल्टीप्लाई 8 हो, लेकिन जोड़ने या घटाने से क्या आता होगा, 2 आता होगा। हमें दो संख्याएं ऐसी चाहिए जिन्हें जोड़ने या घटाने से, जिनके मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए, हमारा 2 आना चाहिए। तो हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हो गई, 4 और 2 हो गया। क्योंकि आप 4 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। और 4 में से 2 अगर लेस करेंगे, माइनस करेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो किस तरीके से हम घटाते हैं, 4 - 2 = 8। तो बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना है। अगर ये सारी चीज़ें आप सीख गए तो बिल्कुल आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। अब कई बच्चों को ये लगता है कि जैसे 4 - 2 = 8 आ गया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। ये 4 प्लस का है तो प्लस का 4x कर दूंगा। ये -2 लिखा है तो माइनस का 2x कर दूंगा। -8 = 0, ये आ गया। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए या प्लस होना चाहिए। इस पोर्शन में उन्हें हमेशा ही कन्फ्यूज़न बना रहता है। कन्फ्यूज़ वो रहते हैं कि इस पोर्शन में पता ही नहीं कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका छोटा सा तरीका है। किस तरीका है, क्या तरीका है, देखिए मैंने आपको बताया था या अब बता रहा हूँ कि संख्याएं, जैसे कि हमें दो संख्याएं मिल गई हैं कि 4 में से मैंने 4 में से 2 घटाया तो मुझे कितना मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया। अब जब आप ध्यान देंगे, जब निशान, ये जो साइन लगे हुए निशान अलग अलग होते हैं तभी दो संख्याएं क्या होती हैं, माइनस होती हैं, घटती हैं। आपने क्या किया, 4 पॉजिटिव ले लिया, 2 नेगेटिव ले लिया, 1 प्लस का 1 माइनस का घट गया। 4 में से 2 गया 2, लेकिन 4 बड़ा है, प्लस का है, तो ये 2 भी प्लस का आपका आ गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक बार 4 को आप नेगेटिव ले लोगे, 2 एक बार आप पॉजिटिव ले लोगे। निशान अलग अलग है, घटेगा। 4 में से 2 गया 2, लेकिन 4 बड़ा है, माइनस का है, तो ये -2 गया। समझे, हमारे पास दो तरीके थे 4 में से 2 घटाने के। क्या था कि एक बार 4 को पॉजिटिव ले लो, 2 को नेगेटिव ले लो, एक बार 4 को नेगेटिव ले लो, 2 को पॉजिटिव ले लो।
अब हमें कैसे पता चलेगा हमें ये वाली संख्या लिखनी है कि ये वाली संख्या लिखनी है? तो आप जरा देखेंगे कि बीच में जो संख्या लिखी है, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव है। तो मुझे किस तरीके से लिखना है? ये जो नेगेटिव आ रहा है -2, हमें +2 नहीं लिखना है, यानी कि ये वाला हमारा कैंसिल हो गया। इसको हमें ऐसे नहीं लिखेंगे, -2 की तरह हम लिखेंगे। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए एक दूसरा तरीका इससे शायद आपका काम चल जाए कि जैसे हमने नॉर्मली जैसे बचपन में हम करते हैं कि 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, लेकिन मैंने देखा कि यार यहाँ तो प्लस का 2 आ रहा है और मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए। तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा? यहाँ पे जो संख्याएं लिखी हैं सभी संख्याओं के आप निशान चेंज कर दीजिए, सारे संख्याओं का। जैसे कि 4 यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या कर दीजिए? नेगेटिव। ये जो 2 नेगेटिव का है किसका कर दीजिए? पॉजिटिव। तो ये जो 2 प्लस का है किसका मिलेगा आपको? -2 का मिलेगा। और अब हम कौन सी संख्या यूज़ करेंगे? जो नीचे संख्या लिखी है हम वो यूज़ करेंगे, यानी कि हम इस इक्वेशन को किस तरीके से लिखेंगे? x² हम सेम लिखेंगे। ये जो लिखा है -4, तो -4x कर दूंगा मैं, और ये +2x कर दूंगा मैं, +2x। और ये -8 लिखा है तो मैं -8 कर दूंगा और =0 कर दूंगा। शायद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक बार आप इसे चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि देखो, एक माइनस का है, एक प्लस का है। जब संख्याएं अलग अलग निशान की होती हैं तो क्या हो जाता है? माइनस होती हैं, घट जाती हैं संख्याएं। तो 4 में से 2 गया, 2 हो गया। अब 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 माइनस का है तो माइनस का 2x आया, यानी कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब मैं अगली स्टेप में क्या करूँगा? इन दोनों में से कुछ कॉमन लूँगा। तो देखिएगा, इसके पास 2x है और ये -4x है, तो कम से कम मैं 1x दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, उधार में ले सकता हूँ। तो चलिए मैं 1x कॉमन ले लेता हूँ। तो ये x² लिखा है, यानी कि x 2 लिखी हुई है, तो मैंने 1x अगर कॉमन ले ली तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। माइनस की जगह माइनस आया। ये 4x लिखा है, अगर मैंने x कॉमन ले ली तो ये कितना बचेगा? यहाँ से 4 कॉमन बच जाएगा। अब मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। 2x -8 लिखा है। देखो, इसके 2x के पास x है लेकिन 8 के पास x नहीं है, तो मैं x कॉमन नहीं ले पाऊंगा। तो 2 और 8 में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? 2 कॉमन ले सकता हूँ। क्यों कॉमन ले सकता हूँ? क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में भी चला जाएगा और 8 में भी चला जाएगा। चलिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2x में से 2 जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, उधार ले लिया, तो क्या बचा? x बचा। माइनस की जगह पे माइनस आया और 2 4 जा 8 हो गया और =0। हाँ, एक दूसरी बात ये है कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना। मैंने 2 कॉमन लिया, यानी कि 2x में 2 का डिवाइड दिया तो 2 से 2 कैंसिल, x बचा है। 8 में 2 कॉमन लिया, यानी कि 2 का मैंने 8 में डिवाइड दिया तो क्या? 4 बचा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये जो ब्रैकेट में संख्याएं आती हैं ये बिल्कुल एकदम सेम आनी चाहिए, यानी कि इनके जो निशान हैं, जो साइन है वो भी एक जैसे सेम आना चाहिए। यानी कि x पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी x पॉजिटिव आना चाहिए, 4 नेगेटिव है तो यहाँ भी 4 नेगेटिव आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में आपके साइन और इस वाले ब्रैकेट में साइन अलग अलग आ जाए, जैसे ये +x है तो यहाँ पे -x आ जाए, ये -4 है तो यहाँ पे +4 आ जाए, तो ये जो आपने जो बाहर निशान लिया हुआ है, ये जो साइन ले लिया है यहाँ पे प्लस, ये आपने गलत ले लिया है। या माइनस होता तो आपने गलत ले लिया है, तो आप इस निशान को आप पलट देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे, प्लस का माइनस कर देंगे। कैसे होगा? अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने तो मैं ये ज़रूर करके बताऊंगा। अब आप देखेंगे कि इस वाले स्टेप और इस वाले में, इन दोनों में क्या कॉमन है? x -4 है। यहाँ पे भी x -4 है, x -4 यहाँ पे भी है, तो मैं क्या करूँगा? x -4 कॉमन ले लूँगा। कॉमन लेने का मैंने अभी बताया था कि डिवाइड करना होता है, तो x -4 का इस स्टेप में डिवाइड करेंगे तो x -4 से x -4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा। प्लस की जगह प्लस किया मैंने, x -4 का इस वाले में डिवाइड देंगे तो ये x -4 ये x -4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? +2 बचेगा, =0 हो गया। अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा x -4 =0, देन x ये जो -4 है उधर जाएगा तो क्या करेगा? ये पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये लिखा हुआ है x +2 =0, तो x ये जो +2 है उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो हमारे x के 2 ज़ीरोज़, हमसे कहा गया था ज़ीरोज़ फाइंड करिए, तो x की 2 वैल्यू आ गई हैं, 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, 2 रूट आ गए हैं, 2 सॉल्यूशन आ गए हैं। क्या क्या वैल्यू आई है? एक की 4 वैल्यू आई है और एक की -2 वैल्यू आई है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें क्या करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रहा हूँ, जरा देखेंगे ध्यान से। सम ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना।
योग करना, और ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है, जो x की वैल्यू आई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ज़ीरोज़ आए हैं उन्हें आपको ऐड करना है, सम करना है। चलिए सम करके देख लेते हैं। तो 4 प्लस माइनस 2, 4 में मैंने क्या ऐड कर दिया, -2 जो हमारा आया है, 4 और -2 इन दोनों को ऐड करना है। तो 4 प्लस -2 मैंने कर दिया। तो 4 की जगह 4, प्लस और माइनस माइनस, और 2 की जगह पे 2, और 4 में से 2 लेस किया, कितना आया हमारा, 2 आ गया। इसी तरीके से दूसरी चीज़ होती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, क्या बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनटू करना, मल्टीप्लाई करना, गुणनफल, हिंदी में कहते हैं गुणनफल। गुणनफल किसका, ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ का गुणनफल, यानी कि हमारे जो ज़ीरोज़ आए हैं, जो वैल्यू आई है एक्स की, जो सॉल्यूशन आए हैं, जो रूट आए हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। तो 4 का मल्टीप्लाई मैं -2 में करूँगा, तो -4 2 जा 8 आ जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमारी 2 आई, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हमारी -8 आई। अब इसे दूसरे तरीके से भी हम करेंगे, किस चीज़ को, सिर्फ इतने को, इस चीज़ को। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है कि हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है, हमारे जो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आए हैं, ये सही आए हैं कि नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, ज़रा ध्यान से देखेंगे किस तरीके का फॉर्मूला है। सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। अब यहाँ पे b और a क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसकी मैं कंपेयर करूं इसके स्टैंडर्ड, जो पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर मैं इसकी कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। तो आप जरा ध्यान देंगे कि x² के साथ में क्या लिखा होता है, a लिखा होता है, हमेशा a लिखा होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि x² के साथ क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ध्यान देना, x² के साथ में a लिखा है, यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा है, 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने a की जगह 1 कर दिया। अब x के साथ में क्या लिखा होता है, b लिखा होता है। अब यहाँ पे x के साथ में क्या लिखा है, -2 लिखा है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसी तरीके से c बिना x का लिखा होता है, कांस्टेंट संख्या लिखी होती है, तो यहाँ पे बिना x का क्या लिखा है, -8 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, -8 हो गई। दोबारा इस चीज़ को समझिए कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 दिया गया था। इसमें हमें a b c की वैल्यू पता करनी है। क्यों पता करनी है, कि सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a। तो a b c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x² के साथ जो संख्या लिखी होती है उसे a पढ़ते हैं। तो x² के साथ कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मानते हैं, तो a की वैल्यू 1 हो गई। x के साथ में जो संख्या लिखी होती है इसे हम b मानते हैं। यहाँ पे x के साथ में क्या संख्या लिखा हुआ है, -2 नंबर लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। और बिना x वाला हमेशा c होता है, तो बिना x वाला यहाँ पे क्या है, -8 है, तो c की वैल्य/, कितनी हो गई, -8 हो गई। तो हमें दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है -b/a। तो मैंने माइनस की जगह माइनस का यूज़ किया, और b की जगह पे मैंने b की वैल्यू यानी कि -2 लिखा। चलिए मैं -2 लिख देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये माइनस लगाया और b की जगह -2 लिखा। ऐसा नहीं कि आपने ये माइनस देखा और ये b वाला माइनस आपने लगाया ही नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये माइनस आपका लगा हुआ है और b की जगह पे -2 लिखा है, तो मैंने -2 लिखा, और अपॉन a की जगह पे क्या लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/1, और 1 का 2 में डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। आप देखेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो मैंने फॉर्मूला से निकाला हुआ है, ये 2 आया है, और जबकि मैंने डायरेक्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ पता किया तो ये भी क्या आया था, 2 आया था। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता करूंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू है -8। चलिए मैं -8 लिख देता हूँ, अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1, और 1 का डिवाइड जैसे ही मैं -8 में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और आप देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को मैंने जब डायरेक्ट वैल्यू निकाला था तो -8 आया था, और सम ऑफ ज़ीरोज़ का डायरेक्ट जो वैल्यू निकाला था, ये क्या निकाला था, मैंने 2 निकाला था। और जब मैं फॉर्मूले से सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल रहा हूँ तब वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। और हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ये हमारा फर्स्ट तरीका है, ये जो है
ये मैंने आपको जो फैक्टर मेथड बताया है, किसी भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का, उनके जीरोज निकालने का जो मेथड है ये वाला, ये x बराबर 4 और x इक्वल टू -2 आया है, इसे फैक्टर मेथड कहा जाता है। कुछ बच्चों को ये समझ में आ गई होगी, अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया है उनके लिए एक मेरे पास एक दूसरा मेथड है। अच्छा, वो उसमें सिर्फ हम x की वैल्यू अलग तरीके से निकालेंगे, दूसरे मेथड से निकालेंगे, लेकिन सम ऑफ जीरोज निकालने का ये तरीका डायरेक्ट तरीका, और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने का ये जो फॉर्मूला वाला तरीका है, ये दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ x की वैल्यू हम किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारा आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को सेकंड वाले मेथड से करेंगे। जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आया, वो मेथड थोड़ा अच्छा नहीं लगा है, जिनके बेसिक्स थोड़ा कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चों के जिन्हें ज़्यादा ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैंने ये तरीका निकाला हुआ है। ये तरीका मैंने नहीं निकाला हुआ है, ये तरीका आपका धराचार्य ने निकाला हुआ था। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे धराचार्य, तो उनके फॉर्मूले से मैं इसे सॉल्व करूँगा। और आगे भी हम क्लास 10th में धराचार्य जी का कई बार हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे ज़रा ध्यान से देखेंगे। मैं लिखूँगा कंपेयर विद ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने लास्ट में से पहले से ही कंपेयर करके, लास्ट जो सॉल्व किया था आपको ax² प्लस bx प्लस c से इसका कंपेयर किया था, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू जो x² के साथ जो संख्या लिखी होती है उसे a कहते हैं, तो x² के साथ यहाँ पे 1 लिखा होता है, a की जगह पे ये 1 आ जाएगा। b की जगह तो x के साथ में जो संख्या लिखी होती है उसे b कहते हैं, यहाँ पे x के साथ -2 लिखा हुआ है तो ये -2 हो जाएगा। और c बिना x का होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, तो बिना x का यहाँ पे -8 लिखा हुआ है तो ये -8 हो गया। मैं यहाँ पे लिखूँगा बाई धराचार्य फॉर्मूला। और धराचार्य फॉर्मूला क्या है, अगर आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो आपको x इक्वल टू लिखना है। अगर मान लीजिए यही इक्वेशन y² - 2y - 8 होता तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या कर देता, y कर देता। अगर यहाँ पे u² - 2u - 8 होता तो मैं यहाँ पे u कर देता x की जगह। तो x इक्वल टू मैं लिखूँगा -b प्लस माइनस और रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का क्लास 10 में हम कई बार यूज़ करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो x की जगह पे x इक्वल टू की जगह इक्वल टू, माइनस की जगह पे माइनस लिखना है। ये जो b लिखा है b की जगह पे मैं b की वैल्यू यानी -2 लिख दूंगा। ध्यान देना, ये माइनस, ये वाला माइनस है, b की जगह पे मैं क्या लिखूंगा -2। प्लस माइनस मैंने यूज़ किया, रूट में दिया गया है b² और b की जगह -2, तो मैं क्या कर दूंगा -2 का स्क्वायर कर दूंगा। माइनस की जगह -4 की जगह 4 इंटू a की जगह पे a की वैल्यू यानी कि 1 और इंटू में ये वाला c, तो c की जगह पे क्या लिखूंगा, c की वैल्यू यानी कि -8 आ जाएगा। और अपॉन में ये लिखा हुआ है 2 इंटू a, तो ये 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 लिखी हुई है तो मैं 1 लिख दूंगा। दोबारा मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ये b² - 4ac में पूरा फुल यहाँ तक लगा हुआ है। आप ऐसा ना करें कि यहाँ तक आपने ब्रैकेट लगाया और ऐसे छोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। ब्रैकेट आपको, सॉरी, रूट आपको पूरा लगाना है। इसी तरीके से जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये जो बट्टे का निशान लगा हुआ है, ये आपको सारा लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके बट्टे में 2 है तो आपको सारे में बट्टे लगाना है। फिर से समझाएंगे आप। माइनस की जगह मैंने माइनस को यूज़ किया, b की जगह मैंने b की वैल्यू -2 लिख दी, ये लिखा -2 प्लस माइनस लिखा है, रूट लगाया तो रूट लगाया, b² तो b की जगह -2 लिख दिया, -2 और स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर लगाया, माइनस की जगह -4 की जगह पे 4, a की जगह पे a की वैल्यू यानी कि 1 लिख दिया मैंने, और c की जगह c की वैल्यू -8 तो मैंने -8 लिख दिया। और अपॉन में 2 इंटू a, 2 की जगह 2, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि 4 और a के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, ना ही a और c के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आपने क्या लगाया है। देखिएगा, अगर 4 और a के बीच में अगर प्लस निशान लगा हुआ है, अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो प्लस साइन दिया जाएगा, अगर माइनस हो रहे हैं, घट रहे हैं तो माइनस साइन दिया जाएगा। अगर कोई भी साइन नहीं दिया जाता है दो संख्याओं के बीच में, तो वो क्या होती हैं, दो संख्याएँ मल्टीप्लाई में लिखी होती हैं, इनटू में लिखी होती हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है उनका। तो ये हो गया x इक्वल टू, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
-2 का स्क्वायर, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करें चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। अरे यार समझो ना यार, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि -2 को कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया प्लस 4। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट कर लेना है। अब जरा देखेंगे, इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया। 4 1 जा 4, 4 8 जा हो जाएगा 32, 4 एकम 4, 4 8 32 हो जाएगा। और अपॉन में 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये आ गया। आगे x इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 4 प्लस 32, और 4 और 32 कितना होता है, ये होता है 36, और अपॉन में ये वाला मैंने 2 लिख दिया। ये आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। चलिए आगे करता हूँ। तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये रूट 36, यानी कि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है ये कितना होता है, 6 होता है। तो मैंने 6 किया, अपॉन में ये 2 कर दिया। अब देखिए हमारे पास दो निशान है, दो साइन है, एक प्लस है एक माइनस का है। तो मैं एक बार क्या करूँगा, सॉल्व करते हुए एक बार प्लस ले लूँगा, एक बार माइनस लेके मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो मैंने एक बार प्लस ले लिया, तो जरा देखिए x इक्वल टू 2 की जगह पे 2, ये प्लस माइनस लिखा है तो मैंने प्लस लिया, और प्लस 6 अपॉन 2, 6 और 2 8 हो गए, 8/2, और 2 4 जा 8 हो गया। इसी तरीके से मैंने एक बार माइनस लिया, तो x इक्वल टू 2, ये प्लस और माइनस में मैंने माइनस ले लिया, 6 अपॉन 2, 2 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग निशान वाले घटते हैं। तो 6 में से 2 गया 4, लेकिन 6 बड़ा है माइनस का, तो -4 अपॉन 2 हो गया। तो माइनस की जगह -2 2 जा 4 हो गया। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या मिल गई, एक तो 4 मिल गई और दूसरी क्या मिल गई, -2 मिल गई। अभी हमने जब सॉल्व किया था इसे फैक्टर मेथड से, तब भी x की वैल्यू आपको 2 आ रही थी। क्या क्या आ रही थी, एक तो x की वैल्यू 4 आ रही थी और दूसरा x की वैल्यू कितनी आ रही थी, -2 इसकी वैल्यू आ रही थी। तो ये दो तरीके हो गए हमको, या तो आप फैक्टर मेथड से करेंगे या आप फॉर्मूला मेथड द्विआचार्य फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरीके को आप इसमें से लिख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा है कि कोई एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हमारे नंबर तो नहीं कटेंगे, कोई भी नंबर आपका, सिंगल नंबर भी आपका नहीं कटेगा। दोनों ही मेथड में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो दिया गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो मैंने जो जीरोज निकाले हुए थे वो मेथड आपका सेम रहेगा। इस वाले केस में भी उसी तरीके से करना है जो हमने लास्ट में भी किया हुआ था। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 4s² - 4s + 1 = 0। इस क्वेश्चन को भी मैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा जैसे मैंने क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व किया था। दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगा, एक बार फैक्टर मेथड से और दूसरा आपको द्विआचार्य फॉर्मूले से ही सॉल्व करके बताऊंगा। और थर्ड क्वेश्चन भी मैंने दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। बाकी के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं आपको फैक्टर मेथड से सॉल्व करके बताऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं आप उन्हें अच्छे से द्विआचार्य से भी सीख लें और सारे के सारे द्विआचार्य से भी प्रैक्टिस आप करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं लिखूंगा कंपेयर विद ax² प्लस का bx प्लस c = 0। तो a b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो सबसे पहली वैल्यू s² के साथ में लिखी होती है ये क्या की वैल्यू होती है, a की। s के साथ में जो लिखा है वो क्या होता है, b होता है। और कांस्टेंट जो संख्या लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, c की वैल्यू कहा जाता है। अब जरा देखेंगे शुरू वाली संख्या का यानी कि s² के साथ जो संख्या लिखा है इसका मल्टीप्लाई मैं लास्ट वाले नंबर से करता हूं जो बिना s वाली यानी कांस्टेंट होती है। तो जैसे आप 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा। दो संख्याएं आपको ऐसी ढूंढनी है, दो संख्याएं ऐसी पता करनी है जिनका मल्टीप्लाई 4 होता है और उन दोनों संख्याओं का या तो आप जोड़ें या फिर आप उन्हें घटाएं। तो क्या आना चाहिए, ये बीच वाली संख्या यानी कि 4 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सी संख्या हो गई, 2 और 2 हो गया, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है और 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 4 होता है। तो 2 और 2 हम कैसे जोड़ते थे बचपन में, इस तरीके से जोड़ते थे, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन ये 4 किसका है, प्लस का, और हमें 4 का आएगा चाहिए माइनस का। तो मैंने ये जो तरीका लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, सभी संख्याओं के साइन निशान चेंज कर दूंगा। तो ये 2 किसका लिखा है, प्लस का, मैं माइनस का कर दूंगा। ये 2 प्लस का लिखा है मैं माइनस का कर दूंगा। और ये जो 4 लिखा है ये भी मैं माइनस का कर दूंगा। तो ये -4 हमें मिल गया और हमें -4 ही चाहिए था। तो संख्या लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 - 2 हो जाएगा।
4s² मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा और इस -4s की जगह मैं क्या लिखूंगा, -2s और -2s +1 = 0 हो जाएगा। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे s² है, यहाँ पे s कॉमन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक s कॉमन ले सकता हूँ और 4 और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2s का जैसे ही 4s² में आप कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना, तो 2s का जैसे ही 4s² में डिवाइड करूंगा तो 2 2 = 4 हो जाएगा और s² s 2 हैं, s में से एक x का डिवाइड करेंगे तो ये s बचेगा, माइनस की जगह माइनस, 2s का 2s में डिवाइड देंगे तो ये 1 बचेगा। मैंने यहाँ पे 1 माइनस लिख दिया, अगर ये माइनस लिखा है तो मैंने माइनस लिख लिया। एक बार देख लेंगे, अगर ब्रैकेट में निशान सारे चेंज, अगर मान लीजिए इसके और इसके निशान साइन अगर चेंज हुए तो मैं माइनस की जगह प्लस भी कर लूँगा, ये बाद में पता चल जाएगा आपको कि सही लिखा है मैंने, माइनस या प्लस लिखना था, क्या लिखना था, ये बाद में आपको पता चलेगा। यहाँ पे 2s लिखा है, यहाँ पे s है नहीं है, यहाँ पे s है, लेकिन इसका मतलब मैं s कॉमन नहीं ले पाऊंगा और 2s और 1 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दे रहा हूँ। माइनस से ये माइनस कैंसिल, 1 का 2s में डिवाइड करूँगा तो ये 2s ही आएगा, प्लस में मैं माइनस का डिवाइड करूँगा तो माइनस आएगा, 1 का 1 में डिवाइड करूँगा तो मैं -1 आ जाएगा। अब मैं देखूँगा क्या दोनों ब्रैकेट में दोनों संख्याएँ बराबर लिखी हैं, एकदम बराबर लिखे हैं, 2s - 1 और 2s - 1 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो बाहर मैंने माइनस का साइन लिया है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, = 0। दोनों ही ब्रैकेट में 2s - 1 लिखा हुआ है और तो हमारे पास अगर 2s - 1 मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, ये 2s और ये -1 बचेगा, तो 2s - 1 = 0। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो गया 2s - 1 = 0, तो ये हो जाएगा 2s = ये -1 उधर जाएगा तो +1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। इसी तरीके से मैं जब इसे सॉल्व करूँगा 2s - 1 = 0, तो 2s = ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ मिल गए हैं, s के क्या क्या मिला है, 1/2 एंड 1/2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता करना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा और फिर उन्हें वेरीफाई भी करना है। तो ज़रा ध्यान देंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम का मतलब होता है ऐड करना, और कैसे ऐड करना है, ज़ीरोज़ को। ज़ीरोज़ की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आई है, 1/2 एंड 1/2, तो आप 1/2 + 1/2 करेंगे, हाफ और हाफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे करना है, पता करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ज़ीरोज़ का, यानी कि 1/2 × 1/2, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 = 4 हो जाएगा। ये आ गए हमारे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलिए इन्हें वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला -b/a होता है, तो मैंने माइनस की जगह पे माइनस का यूज़ किया, b की जगह पे b की वैल्यू लिख दी, कितना लिखा है, -4 लिखा है, तो मैंने यहाँ पे -4 लिख दिया, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये सिर्फ 4 बचा और अपॉन में 4 आया, 4 को 4 से कैंसिल किया, क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया। यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूला से पता करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा भी क्या आया था, 1 आया था। अब हमें पता करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और ये होता है c/a, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1 अपॉन a की वैल्यू आपको दिया गया है 4, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फॉर्मूले से और डायरेक्ट हमारा क्या आया है, 1/4, दोनों ही आए हैं, यानी कि हमने जो क्वेश्चन किया हुआ है ये बिल्कुल सही किया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को हम द्विराचार्य फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। तरीका हमारा सेम वही रहेगा जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन मैंने किया हुआ था। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 है। मैं लिखूँगा बाई द्विराचार्य। हमें यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें जो वेरिएबल है क्या है, s है। तो मैं s की वैल्यू निकाल लूँ, तो वहाँ पे मैंने x लिखा था, यहाँ पे क्या लिखूँगा, s लिखूँगा। s बराबर -b + माइनस और रूट में क्या था, b² - 4ac और अपॉन में ये था 2a। तो s = माइनस की जगह माइनस, ये b लिखा है तो b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो मैंने -4 कर दिया, प्लस माइनस रूट में b², तो -4 का मैंने स्क्वायर किया, माइनस की जगह -4 की जगह 4 × a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, और इंटू c की वैल्यू क्या है, 1 है, और अपॉन में 2a
2 इंटू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 आ जाएगा। सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको क्लियर होंगी। माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह पे -4 है तो मैंने -4 किया, प्लस माइनस रूट है तो रूट लगाया, बी स्क्वायर तो बी की जगह पे -4 लगा, स्क्वायर लगाया तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। माइनस की जगह माइनस है, 4 की जगह 4 है, ए की जगह पे ये वाला 4 है और सी की जगह पे ये 1 है अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे 4 लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा s इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, माइनस की जगह माइनस 4 4 जा 16, 16 1 जा 16 और अपॉन में 2 4 जा 8 हो जाएगा। s इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 में से अगर आप 16 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और अपॉन में 8। तो s इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, और 0 किसी भी संख्या में आप ऐड करो चाहे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा वही संख्या सेम आ जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये कौन सा पॉलिनोमियल दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल्स की वो कितनी होती है 2 होती है। और इस 2 का मतलब क्या है, ये डिग्री भी होती है पॉलिनोमियल की, यानी कि अगर मैं कहूँ कि इसकी डिग्री आप बता दीजिए क्या है, तो जो सबसे बड़ी पावर है यही डिग्री है। और कितने सॉल्यूशन होंगे, तो जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो इसके इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आने चाहिए, तो 2 आने चाहिए। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन लिखा है, तो मैं इसको यही दोबारा लिख दूंगा, रिपीट कर दूंगा। तो एस की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एंड 1/2 आ गई। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेम उसी तरीके से आप पता करेंगे जैसा कि मैंने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जब फैक्टर मेथड से। तो जो मैंने लिखा हुआ था सारी की सारी चीज़ें मैं उसी तरीके से ही आपको लिखूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 6x² - 3 - 7x इक्वल टू 0। फैक्टर मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कंपेयर विद ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो x² के साथ में जो लिखा होता है उसे a कहते हैं। तो x² के साथ में क्या लिखा है 6 लिखा है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। b की वैल्यू यानी कि x के साथ में जो संख्या लिखी होती है उसे b कहते हैं। अब आप ये ना कर देना कि शुरुआत में -3 लिखा है तो b की वैल्यू -3 लिख देना, नहीं, गलत हो जाएगा। x के साथ में हमेशा b लिखा होता है, तो ये वाला x चाहे आगे लिख दीजिए चाहे पीछे लिख दीजिए, कहीं भी लिख दीजिए, तो जो x के साथ में लिखा होगा वही संख्या जो होगी ये b की वैल्यू होगी। तो b की वैल्यू कितनी होगी -7 हो गया, ठीक है। और c होता है कांस्टेंट वाला, ये -3, तो c की वैल्यू कितनी होगी -3 होगी। चलिए अब हम क्या करते थे, अगर आप चाहें तो इस वाले को तो पलट कर भी अच्छे तरीके से आप जैसा आप चाहते हैं वैसे भी लिख सकते हैं। यानी कि 6x² सेम लिख दिया, ये जो -7x है इसे पहले लिख दिया और -3 आप बाद में लिख दीजिए इक्वल टू 0 कर दीजिए अगर आपको परेशानी हो रही है तो। अब मैं क्या करूँगा कि x² के साथ जो संख्या लिखी होती है उसका मल्टीप्लाई बिना x वाली के साथ करूँगा, कॉन्स्टेंट नंबर से संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 6 का 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, 6 3 जा 18, 18 आ गया। इस 18 के फैक्टर में इस तरीके से करूंगा, दो संख्या में ऐसे ही ढूंढूंगा जिनका मल्टीप्लाई 18 होता है लेकिन जोड़ने या घटाने से उन दोनों संख्याओं को 7 आता हो। तो हमारे पास दो संख्याएं क्या हो गई 9 एंड 2 हो गया, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 9 में से 2 आप घटाएंगे तो क्या मिलता है आपको 7 मिलता है। तो घटाना कैसे, हम कैसे घटाते थे कि 9 - 2 इक्वल टू 7, ये बचपन में हमारा तरीका रहा है कि 9 में से 2 घटाया 7 आ गया। लेकिन ये 7 किसका है, प्लस का है, और हमें 7 किसका लाना है, माइनस का लाना है। तो ये जो सारी संख्या लिखी है इन सभी का मैं निशान या साइन चेंज कर दूंगा। तो ये 9 जो प्लस का है क्या कर दूंगा मैं माइनस का कर दूंगा, ये दो माइनस का ये से प्लस का कर दूंगा। तो ये 7 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। -7 चाहिए हमें, तो ये नीचे वाला तरीका बिल्कुल सही है हमारे पास। तो हम इस तरीके से सारी संख्या लिखेंगे। ये है 6x², तो इसको मैं सेम लिखूंगा 6x²। -7x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, -9x और +2x, -9x + 2x और -3 सेम लिखूंगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में से यहाँ पे x² है, 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले सकता हूँ और 6 और 9 में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो 6 और 9 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। तो यानी कि 3 कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। तो 3x का डिवाइड मैं 6x² में कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 2 जा 6
और एक्स स्क्वायर 2x है, एक एक्स कॉमन ले लिया, ये एक एक्स का 2x में भाग दे दिया तो कितना एक्स बचा, एक एक्स बचा, माइनस की जगह माइनस, 3 3 जा 9 आ गया और x से ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस मैंने साइन यूज़ किया 2x और ये लिखा है 3, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं लिखते नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 1 कॉमन लिख देते हैं। तो 1 का आप डिवाइड करेंगे 2x में, 2x मिलेगा, माइनस की जगह ये माइनस आ गया और 1 का डिवाइड अगर आप 3 में देंगे तो ये 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 3 लिखा हुआ है। तो मैं 2x माइनस 3 कॉमन लूँगा, तो जैसे ही आप 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड देना होता है, तो 2x माइनस 3 का इस वाले में डिवाइड देंगे तो 2x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3x बचेगा, प्लस का साइन लिया हुआ है, जो 2x माइनस 1 जैसे ही कॉमन लिया या डिवाइड दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 1 बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये लिखा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये जो माइनस 3 है उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव 3 बचेगा और x इक्वल टू 3, ये जो 2 मल्टीप्लाई में ये क्या में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x की एक वैल्यू या जीरोस क्या हो गया 3/2 हो गया। इसी तरीके से ये करूँगा तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू ये जो प्लस 1 है उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3, -1/3 हो जाएगा। तो x की तो हमें 2 वैल्यू मिल चुकी हैं, एक है 3/2 और -1/3, 2 जीरोस हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या पता करना होता है, हमें पता करना होता है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम का मतलब होता है ऐड करना, किन्हें ऐड करना है, जीरोस को ऐड करना है, यानी कि 3/2 को -1/3 में ऐड करना है। जरा ध्यान से देखेंगे, 3/2 को ऐड करना है -1/3 में, तो ये 3/2 सेम लिखा हुआ है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये लिखा हुआ है 1/3, ऐड कर रहा हूँ मैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 जा 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 3 जा 9, माइनस लगाया हुआ है तो माइनस किया, 2 1 जा 2 और 9 में से 2 गया तो ये हो गया 7/6, यानी कि सम ऑफ जीरोस, जब मैंने दोनों जीरोस को ऐड किया तो कितना आया हमारा 7/6 आया है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो 3/2 का -1/3 में मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3/2 इंटू -1/2, 3 का -1 में -1/3, तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी इस 3 को 3 से कैंसिल कर दूंगा, ऊपर बचा -1 और नीचे क्या कितना बचा है, सिर्फ 2 बचा है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैं फॉर्मूले से भी पता कर लेता हूँ वेरीफाई करने के लिए, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, तो माइनस की जगह पे मैंने माइनस का यूज़ किया, b की वैल्यू है -7, तो मैंने इसे -7 किया और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोस फॉर्मूले से आया 7/6, अगर हमने डायरेक्ट निकाला था सम ऑफ जीरोस 7/6 आया था, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करूंगा, तो इसका फॉर्मूला होता है C/A, तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है -3, चलिए मैंने -3 कर दिया, अपॉन A की वैल्यू कितनी है 6 है, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, माइनस की जगह माइनस, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया -1/2। जब हमने डायरेक्ट निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरो तब भी -1/2 आया था। इस तरीके से हमने वेरीफाई कर लिए हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं धराचार्य फॉर्मूले से इसे सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है, अब इसको हम धराचार्य फॉर्मूला से भी करेंगे और इसके बाद में धराचार्य फॉर्मूला का यूज़ इन क्वेश्चन को समझाने के लिए नहीं करूँगा। तो जो बच्चे धराचार्य जिन्हें पसंद आया है कि ऐसी फॉर्मूले से ही हमें करने हैं, तो सारे बच्चे खुद ही प्रैक्टिस करेंगे बाकी के सारे क्वेश्चन को धराचार्य मेथड से सॉल्व करने के। और अगर आपको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखेंगे, तो उस क्वेश्चन को मैं धराचार्य फॉर्मूले से भी सॉल्व करूँगा। चलिए, हमें x की वैल्यू पता करनी है, तो धराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बाई धराचार्य फॉर्मूला ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, ये जो b लिखा है b की वैल्यू कितनी है -7 है, तो मैं यहाँ पे -7 कर दूंगा, प्लस माइनस
और रूट में बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -7 है तो जैसे मैं -7 का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस की जगह -4 की जगह 4 इंटू ए की जगह पे ए की वैल्यू यानी कि 6 और इंटू सी की वैल्यू है -3 तो मैं -3 लिख दूंगा और अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 है। ये आपको समझ में आ गया होगा ये लाइन। x बराबर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 7 बचेगा प्लस माइनस रूट -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। 4 6 जा 24, 4 छक्के 24 होता है और 24 तिया 72 होता है 72। 4 6 जा 24, 24 3 जा 72 हो गया तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 72 और नीचे 2 6 या 12 हो गया, डिनोमिनेटर कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 और 72 कितना हो गया 121 हो गया, रूट में 121 अपॉन में 12 तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 121 या 121 किसका स्क्वायर रूट होता है 11 का होता है तो मैंने 11 कर दिया अपॉन में 12 कर दिया। अब हमारे पास दो साइन, एक प्लस का एक माइनस का है तो पहले मैं प्लस का ले लेता हूँ तो x इक्वल टू 7 प्लस 11 अपॉन 12, 7 और 11 हो गया 18, 18 बटे 12 तो 6 3 18, 6 दूनी 12 तो हमारे पास एक जीरोज या एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई, 3/2 आ गई। अगला मैं जो सॉल्व करूँगा माइनस का साइन लेके सॉल्व करूँगा तो जैसे ही मैंने माइनस का साइन लिया हुआ है तो ये हो गया x इक्वल टू 7 माइनस 11 अपॉन 12। 7 माइनस 11 कितना हो गया -4 हो गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, 11 में 7 गया तो 4 हो गया, 11 बड़ा है माइनस का है तो -4 हो गया अपॉन में 12 हो गया तो माइनस की जगह -4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमें धराचार्य फॉर्मूला से भी सॉल्व करने पर x की दो वैल्यूज़ मिली हैं, दो जीरोज़ मिले हैं, एक मिला है 3/2 और सेकंड वाला मिला है -1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़ आपको सेम उसी तरीके से करना है, सेम वही सब कुछ लिखना है जो हमने अभी अभी फैक्टर मेथड में सीखा हुआ था। आई होप आपको दोनों ही मेथड, फैक्टर मेथड और धराचार्य मेथड, दोनों ही फॉर्मूले, धराचार्य फॉर्मूला मेथड, दोनों ही आपको सारी चीज़ें समझ में एकदम क्लियर आ गई होंगी। जिन बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि दोनों ही सेम है, कोई नंबर तो नहीं कटेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, किसी भी मेथड से आप करेंगे कोई भी नंबर आपका नहीं कटेगा। और जिन बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न है कि हमें बोर्ड में किस तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है, लैंग्वेज क्या होगी, तो आपको मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF लिंक दिया है फाइल का, वहाँ से आप जाकर PDF आप डाउनलोड करेंगे सॉल्यूशन को। आपका सारा तरीका, कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज़ करनी है, लिखने का सारा जो भी तरीका है, आप वहाँ से सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।